गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको कक्षा 7 से पार्ट 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के करवाने जा रही हूँ, जिसके कवि कौन हैं? शिवमंगल सिंह सुमन हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? एक पक्षी की इच्छा को बताया गया है कि पक्षी क्या है, पिंजरे में बंद रह के खुश नहीं है, वो क्या है, आज़ादी से रहना चाहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन की पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब इसमें पक्षी क्या कहते हैं? पहले तो हम इसका क्या लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में क्या लिखते हैं कि ये प्रस्तुत पंक्तियाँ, मतलब ये जो पंक्तियाँ हैं हमारी किस में से ली गई है? हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। अब इसके कवि कौन है? इसमें कहा गया है कि इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। अब इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें पक्षियों की आज़ादी के बारे में कहा गया है। तो इसका सलात हम कैसे लिखते हैं? शुरू से लिखते हैं, जैसे हम संकेत देते हैं। पहले संकेत हम पंछी डैश डैश फिर मैदा से। तो इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब हम आज़ादी से आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, पिंजर बंद न गा पाएंगे। पिंजर बंद मतलब पिंजरे में बंद रहकर हम गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तेलियाँ मतलब सोने की तेलियों से टकराकर, पुलकित क्या होता है? हमारे नाजुक पंख, मतलब सोने की तीलियों से टकराकर हमारे जो नाजुक पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब पक्षी क्या कहते हैं कि हम नदियों का क्या है, बहता जल पीने वाले हैं, मतलब हम आज़ादी से नदियों का बहता जल पीते हैं और अपनी भूख प्यास को शांत करते हैं। कहीं भली है कटुक, कटुक मतलब कड़वी, निम्बोरी नीम का जो होता है ना फल, उसको बोलते हैं कटुक निम्बोरी। कनक कटोरी की मैदा से, मतलब हमें क्या है, नीम की कड़वी निम्बोरी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय किसके? सोने की। कनक क्या होता है? सोने की कटोरी में बने पकवान की बजाय हमें क्या है, नीम की निम्बोरी खाना ज़्यादा अच्छा है। मतलब इनका कहने का क्या अभिप्राय है कि हमें आज़ादी सबसे ज़्यादा प्रिय है। अब इसमें हम विशेष भी लिखते हैं। विशेष में क्या लिखते हैं कि भाषा बताते हैं कि भाषा क्या है, सरल और सहज है। और इसमें क्या कहा गया है, पक्षियों की आज़ादी के बारे में बताया गया है, ये बताया जाता है। अब सेकंड हम करवा रहे हैं। सेकंड में हमारा प्रसंग जो पहले करवाया था सेम वही रहेगा। इसमें क्या कहा गया है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब इसमें कवि क्या कहते हैं कि पक्षी क्या कल्पना कर रहे हैं कि सोने, स्वर्ण मतलब सोने के बंधनों में बंधकर हम अपनी गति मतलब चाल और आकाश में उड़ने की इच्छा आदि सब कुछ हम भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, मतलब अब वृक्षों की टहनियों पर झूला झूलने का सपना बस उनकी इच्छा बनकर ही रह जाता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अब वो क्या कहते हैं कि हमारे अरमान इच्छा थे कि हम आकाश की सीमा को मतलब ऊंचाइयों को पा लें। लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। अब इसमें क्या कहती है? लाल किरण, पक्षियों की क्या होती है? चोंच लाल, मतलब लाल किरणों की अपनी चोंच खोलकर, मतलब आकाश रूपी तारक मतलब आसमान के तारों को चुगना उनकी इच्छा मात्र बनकर रह गया। लाल। अब हम बढ़ते हैं बच्चों सलात 3 की तरफ। इसका प्रसंग भी पहले जैसे प्रसंग की तरह ही रहेगा। इसमें क्या कहा गया? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज क्या होता है? आकाश। होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा। अब इसमें ये कहा गया है कि धरती आकाश के मिलन की इच्छा लिए जब पक्षी आकाश में क्या करते हैं, अपने पंखों का फैलाव करते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, आगे निकलने की होड़ सी लग जाती है। इस प्रतिस्पर्धा की भावना के कारण या तो वे आगे निकल जाते हैं और इनकी इच्छा पूरी हो जाती है, और या क्या कर देते हैं,
वहाँ उनके सांसों तंती सांसों की डोरी, या तो उनके सांसों की डोरी वहीं रुक जाती है, मतलब वो थक जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि वे उन्हें क्या है, आज़ादी प्रिय है और इसकी भाषा क्या है, सहज और सरल है। अगला सवाल है नंबर 4। इसका प्रसंग भी पहले जैसे प्रसंग की तरह रहेगा। इसमें क्या कहा गया, नीड न दो चाहे टहनी का। इसमें पक्षी क्या कहते हैं कि हमें चाहे टहनी, मतलब टहनी का सहारा ना दो, आश्रय छिन कर डालो, मतलब हमारा जो रहने का स्थान है उसे भी तोड़ डालो, लेकिन भगवान ने पंख दिए, मतलब भगवान ने हमें आज़ादी से उड़ने के लिए क्या दिए, पंख दिए हैं। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, मतलब हमारी आज़ादी से उड़ने की उड़ान में विघ्न मतलब बाधा, उड़ान में हमारी बाधा मत डालो, मतलब हमें आज़ादी से उड़ने दो। तो इसका विशेष भी क्या रहेगा, इसकी भाषा सरल और सहज है और पक्षियों को आज़ादी प्रिय होती है।